दोस्तों, इससे पहले कि मैं यह कहानी शुरू करूं, मैं बता दूं कि यह कहानी राजस्थान के एक साधु पर आधारित है, जिसे एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। साधु का असली नाम क्या है, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि खुद साधु से भी जब नाम पूछा जाता तो वह यही कह देता कि मुझे नहीं पता। वह साधु मौजी साधु के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यह साधु अपनी ही धुन में मगन रहता था। चाहे इन्हें कोई कुछ भी कहे, ये किसी को भी पलट कर कुछ नहीं बोलते थे। हमेशा खुश रहते, जहां भी मन किया चले जाते, जहां भी मन किया सो जाते, भगवान का गुणगान करते रहते, खुश रहते। भगवान पर इनका अटूट विश्वास था। इनके इसी तौर तरीकों की वजह से लोगों ने इनका नाम मौजी साधु रख दिया था। तब से यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से जाने जाते हैं। यह कहानी साधु की सच्ची घटना से संबंधित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मौजी साधु ऐसे ही अपनी धुन में मगन एक दिन दिल्ली शहर पहुंच जाते हैं। शाम का समय था और काले बादलों ने भी आसमान को ऐसा घेरा हुआ था कि बस अभी मानो सारा पानी उसी शहर में बरस जाएगा। उधर साधु जी गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। इतने में जोर से बादलों के गरजने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर बाद ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से मौसम काफी ठंडा हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें जमीन पर अपनी दस्तक दे देती हैं। इधर मौजी साधु एक बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में सभी लोग बारिश की बूंदों से खुद को बचाते बचाते आसपास की दुकानों में शरण ले लेते हैं और बारिश के निकल जाने का इंतजार करते हैं। उधर मौजी साधु जी अपनी ही धुन में मगन खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाए बारिश की बूंदों का आनंद उठा रहे होते हैं। मौजी साधु का जब मन भर गया तो एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। अब वहां खाने पीने की इतनी सारी दुकानें थीं कि वहां से बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मौजी साधु के नाक से होती हुई पेट तक पहुंच जाती है। मौजी साधु की भूख इस कदर बाहर आती है मानो उन पकवानों में डूब ही जाए। पर साधु के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए एक टकटकी लगाए सामने की दुकान पर पकवानों की तरफ देखे जा रहे थे, जहां जलेबियां तली जा रही थीं और दूध खौलाया जा रहा था। इतने में बारिश भी थम जाती है। उधर जलेबी बना रहे आदमी की नजर भी उस साधु पर जाती है। अब साधु और जलेबी बना रहे आदमी के बीच देखा देखी का यह सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। उधर अब जलेबी वाला आदमी समझ जाता है कि साधु भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए यहां आने में कतरा रहा है। जलेबी वाला आदमी मौजी साधु को अपने हाथ का इशारा करके अपनी दुकान में आने का इशारा करता है। इशारा देख साधु तुरंत उठकर दुकान में आदमी के पास चला जाता है। दुकानदार साधु को कुछ देर रुकने का इशारा करता है। मौजी साधु वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दुकानदार अपने हाथों में कुछ जलेबी और मिट्टी से बने गिलास में गरम गरम दूध लिए साधु के पास आता है और सब साधु के हाथों में रख देता है। यह देख मौजी साधु उस दुकानदार को खूब सारी दुआएं देने लगता है। दुकानदार खुश होकर वहां से चला जाता है। मौजी साधु दूध पीता है और हाथ में जलेबी लिए मस्ती से खाते हुए अपनी ही धुन में रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर एक नई शादी का जोड़ा यानी पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सड़क पर कुछ कुछ जगह पर पानी रुका हुआ था। इधर साधु अपनी धुन में मग्न हाथों में जलेबी लिए खाता हुआ चला जा रहा था कि साधु का पैर जैसे ही सड़क पर रुके पानी पर पड़ रहता है तो पानी के खूब सारे छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरते हैं। उधर बेचारा मौजी साधु इन सब घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये देख पति को जोरदार गुस्सा आया और मौजी साधु का गिरे बान पकड़कर जोर से तमाचा मौजी साधु के मुंह पर धर दिया। बेचारे साधु की जलेबियां भी नीचे गिर चुकी थीं। इधर साधु हक्का बक्का रह गया कि मारा क्यों, मेरा कसूर क्या था। आदमी बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी के महंगे कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है। और बेशर्मी तो देखो इस साधु की, ये सब करने बाद भी कैसे मजे से चला जा रहा है। इतना बोलते हुए फिर से साधु के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर साधु बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और छीन भी ली। सब जलेबियां जमीन में गिर गईं।
इतना बोलकर साधु फिर से खुश हो जाता और हंसते हुए बोलता है, सब तेरी माया प्रभु। इतना बोलकर फिर से मौजी साधु अपनी धुन में मगन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान हर कर्म का हिसाब अपने पास रखता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो आप ही बताओ, उस साधु की आखिर क्या गलती थी? जो भी हुआ था वो अनजाने में ही तो हुआ था। साधु ने जानबूझकर तो पानी नहीं मारा था, और यह बात वहां हर कोई जानता था। साधु को मारने वाला इंसान भी यह बात जानता था कि कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बदले की आग और गुस्से से भरे दिमाग के आगे उसने कुछ सोचा न समझा और अपनी ताकत के घमंड में चूर उस साधु इंसान को मारा पीटा, गाली दी और नीचे गिरा दिया। उधर उसकी पत्नी भी पति का साथ देती रही। साधु चाहता तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन वह जानता था भगवान जरूर न्याय करेंगे। तो चलिए जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। साधु पर हाथ उठाने वाले आदमी का नाम प्रताप ठाकुर था। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद प्रताप ठाकुर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला। प्रताप कुछ दूर ही जाता है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार जगह कम होने की वजह से प्रताप को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है, जिस वजह से प्रताप का बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से बचाते बचाते वो बगल से आ रही एक साइकिल वाले के ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय साइकिल वाले के पीछे से आ रही स्कूटर का टायर प्रताप के दाएं हाथ पर चरेच जाता है, जिस वजह से उसके दाएं हाथ की हड्डी क्रैक हो जाती है। दर्द के मारे वह प्रताप चिल्ला उठता है। वहां मौजूद लोग प्रताप की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इधर प्रताप की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है, बार बार पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। इधर पति जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलती। आवाज न निकाल पाने से पति के शरीर में उलझन सी होने लगती है। यह देख पत्नी पति के सर को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पत्नी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर पति के गले को चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि गले की वोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब यह कैसे हुआ? डॉक्टर बोलते हैं कि शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी क्रैक हुई थी, तब तेज दर्द की वजह से ये खूब जोर से चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नसों में सूजन आ गई है, वोकल पॉइंट सूज गया है। इसे ठीक होने में महीना लग जाएगा। डॉक्टर पति को बोलता है कि आप बोलने की कोशिश न करें, वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह उस आदमी को उसके किए गए पाप की सजा थी, जो पाप या कर्म उसने गुस्से और ताकत के घमंड में उस बेगुनाह साधु पर किया था। अब आप लोग बोलोगे कि यह कोई जरूरी तो नहीं, यह महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, और हम कैसे मान लें कि यह उसके पापों की सजा है? तो चलो आपके इस सवाल का जवाब भी दे देता हूं। दोस्तों, जिस स्थान पर प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था, यह वही स्थान था जिस स्थान पर उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था। जिस हाथ से उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था, उसका वही हाथ। एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ। उसने मौजी साधु को गाली दी थी, इसी वजह से उसकी आवाज भी चली गई। उसने मौजी साधु को नीचे गिरा दिया था। ठीक उसी प्रकार वह आदमी भी नीचे गिरा। तो दोस्तों, कुछ समझे या नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हुआ करते। ये उस भगवान का अपने भक्त के प्रति न्याय था, जिस पर उस आदमी ने अत्याचार किया, अन्याय किया था। कुल मिलाकर हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना ठीक से जाने समझे प्रतिक्रिया ना करें, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखें। बुरे कर्मों का अंजाम भी बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियां लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बारक सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सकें, आप जीवन में आगे बारक सकें, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। हम चाहते हैं कि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सकें।
इसलिए आप इस कहानी को सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे।